तो मान के चलो आप दोनों दोस्त हो और आपके दोनों दोस्त में कुछ भी किसी भी तरह का बात नहीं हो रहा, मान के चलो एक मेक से बिछड़ गए, दोनों एक मेक को भूल गए, आप बोल सकते कि मेरा फ्रेंड है करके, किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, आप भूल भी गए, वो भी आपको भूल गया। इसका मतलब ये कि दोनों में कपलिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स क्या हो, लिंक हो। अब आप ही बताइए, अगर मैक्सिमम फ्लक्स अगर मैं लिंक करवाना चाहता हूं तो ये कॉइल कहां पे लेना। सो गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया। चलो इस सुहाने शाम में आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या शुरू कर रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ। बेटा इसके पहले का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने देखा दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी जिसका नाम अपन कैपिटल एम से डिनोट किया था, जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। बराबर है। उस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में जिसको अपन ने कैपिटल एम से डिनोट किया, वहां पे मैंने आपको एक तीन चीजें बोली थी कि आपका एम कौन से तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज आपने बोली थी बेटा, कौन सी चीज मैंने लिख के दी थी, याद होगा आपको? फर्स्ट चीज कौन सी थी बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फॉर बोथ द कॉइल्स, दैट इज कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2, N1 और N2। दूसरी चीज थी बेटा कौन सी? शेप एंड साइज, मतलब उसका एरिया होगा, उसका लेंथ होगा, वगैरह वगैरह। थर्ड चीज मैंने लिख के दी कौन सी बोलो? मीडियम। किसका मीडियम? दोनों के कॉइल के बीच का मीडियम। अगर ये मीडियम चेंज हो जाए तो म्यू के जगह, म्यू नॉट के जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो वो क्या दिखाता है? उस मीडियम की परमेबिलिटी दिखाएगा। बराबर है। अब आगे, लेकिन एक चीज मैंने आपको फोर्थ नंबर का पॉइंट मैंने बोला था कि ये चीज मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपका कैपिटल एम इस फोर्थ नंबर के चीज पे भी डिपेंड करता है, और वो फोर्थ नंबर की चीज होगी बेटा कौन? कैपिटल के। और ये कैपिटल के ही क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या फिर कपलिंग फैक्टर। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही जो टॉपिक है छोटा टॉपिक होगा, लेकिन आपका टॉपिक कैसा है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसा होता है कंसेप्ट। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहां पे बेटा दो कॉइल्स निकालता हूं इस तरह से। ये रही आपकी कॉइल नंबर 1, ठीक? क्या रही है? कॉइल नंबर 1। इस कॉइल नंबर 1 में जो नंबर ऑफ टर्न्स है कितने बेटा? कैपिटल N1। इसमें से मान के चलो कितना करंट जा रहा है बेटा? मान के चलो दैट इज I1। ओके, और इसके साइड में हम लोगों ने और एक कॉइल लगाई जिसका मैंने बोला दिस इज ए सेकेंडरी कॉइल या फिर कॉइल नंबर 2। अब इस कॉइल के साथ ये क्या करेगा? फ्लक्स क्या करेगा? अपना लिंक करेगा। इसका अपन ने नाम क्या दिया? दैट इज कॉइल नंबर 2। इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N2। अब देखिए, सुन लो अच्छे से। व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, ऑब्वियस ही बात है, ये जो आपको सोलेनॉइड या फिर इंडक्टर दिख रहा है, जितनी भी टर्न्स है उसके हिसाब से ये क्या डेवलप करेगा? ये क्या डेवलप करेगा? अपना मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करेगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम हम लोगों ने क्या बोला? φ1। ये φ1 किससे डेवलप हो रहा है? I1 से। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। φ1 इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन आई। बराबर है। चलो, ये फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है बेटा? ये फ्लक्स हमारा क्या कर रहा है? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इस तरह से, और ये मैग्नेटिक फील्ड साइड वाले कॉइल के साथ भी क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है इस तरह से। बराबर है। जब यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? लिंक होगा। क्या इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगा? हां या ना? बेटा ना। जब तक आपका इसमें क्या ना चेंज हो, करंट चेंज ना हो, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ डेवलप या फिर इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा। चलो, लेकिन हमने करंट क्या क्या किया? चेंज किया, जिसकी वजह से यहां पे क्या डेवलप हुआ? इंड्यूस ईएमएफ। और इस इंड्यूस ईएमएफ को हम लोगों ने नाम दिया बेटा कौन सा? दैट इज E2। क्या नाम दिया? E2। ठीक है। अब ये जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, ये इंड्यूस ईएमएफ कौन से फ्लक्स की वजह से हो रहा है? ये टोटल φ1 की वजह से या φ2 की वजह से? देखो, φ1 में से कुछ फ्लक्स लिंक हुआ है, कुछ फ्लक्स क्या हो गया? बाहर निकल गया है। इसका मतलब ये कि मान के चलो कि इसमें से आपने 50% लिंक करवाए, क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके साथ? कॉइल नंबर 2 के साथ। बराबर है। कितने परसेंट? 50%। इसका मतलब आपका φ2 की वैल्यू φ1 से कितना परसेंट हो गया है? 50%। बात समझ में आई? या फिर ऐसे बोल सकता हूं, φ2 इज 1/2 टाइम्स ऑफ φ1। बात समझ में आई? अरे बेटा, अगर मैंने इसको क्या किया? दूर किया, तो आपके उतने फ्लक्स लिंक हो पाएंगे क्या? नहीं। इसका मतलब ये कि दोनों कॉइल के बीच में हम लोगों ने उसका ओरिएंटेशन या फिर उसका मुंह किस तरह से रखा है, अरेंज किया है, उसके हिसाब से ये वाली कॉइल अपना फ्लक्स क्या करवाएगी? लिंक करवाएगी। तो कितने परसेंट से, कितने फैक्टर से एक कॉइल दूसरे के साथ फ्लक्स लिंक करेंगी, उसी फैक्टर का नाम है क्या? कपलिंग फैक्टर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग।
थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए ये कॉइल आपकी बहुत दूर होती या फिर ये कॉइल ऐसे ना होके ऐसे कुछ होती। बेटा दोनों भी पास पास में है, लेकिन क्या ये इसके फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसका मतलब ये कि कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी बनी? 0। कपलिंग हो ही नहीं रहा। बात समझ में आई क्या? तो मान के चलो आप दोनों दोस्त हो और आपके दोनों दोस्त में कुछ भी किसी भी तरह का बात नहीं हो रहा, मान के चलो एक मेक से बिछड़ गए, दोनों एक मेक को भूल गए। आप बोल सकते क्या मेरा फ्रेंड है करके? किसी भी तरह का ना किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं है, आप भूल भी गए, वो भी आपको भूल गया। इसका मतलब ये कि दोनों में कपलिंग होने के लिए क्या जरूरी है कि कुछ ना कुछ फैक्टर्स क्या हो, लिंक हो। अब आप ही बताइए, अगर मैक्सिमम फ्लक्स अगर मैं लिंक करवाना चाहता हूं तो ये कॉइल कहां पे लेना पड़ेगा? इसके पास। या फिर ऐसे करो कि दोनों में एक ही रॉड के ऊपर क्या करो, इस तरह से वाइंडिंग करना शुरू कर दो। ये आपकी प्राइमरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। तो क्या होगा, जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी कॉइल, ये पूरे का पूरा फ्लक्स किसके साथ लिंक होगा? सेकेंडरी कॉइल के साथ। बात समझ में आई? तो इसी का नाम होता है कपलिंग फैक्टर। तो मैं इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अपन, बोलो कैसे बनाएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपलिंग फैक्टर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? हां, द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil due to current in neighboring coil। बस समझ में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सा? दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ, मतलब कितना कितना फ्रैक्शन का मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल के साथ जब करंट फ्लो होगा कौन से वाले कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे। सो सर के की वैल्यू कैसे निकाले और फिर एम की वैल्यू के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, यही हमको देखना है। अब देखिए, अब φ1 की वैल्यू इसके साथ जो लिंक हो रही है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि φ2 की वैल्यू इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ φ1। φ2 की वैल्यू यहां पे जो लिंक हो रहा है फ्लक्स, ये के टाइम्स ऑफ φ1। मैंने ऐसे बोला कि यहां पे 50% ही लाइंस लिंक हो रही है या फिर फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसका मतलब के की वैल्यू कितनी रही? 1/2। 1/2 का मीनिंग कितना? 0.5। बात समझ में? इसका मतलब क्या के की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? बेटा सबसे ज्यादा फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये। मतलब कितना? 100%। इसका मतलब के की वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी बन सकती है? 1। बात समझ में? ये तो आपको समझ में आया है। या फिर सबसे कम कितनी हो सकती है? 0। अगर फ्लक्स लिंक ही ना हो, मतलब यहां पे φ2 की वैल्यू कितनी बनी? 0। तो आपको एक बात समझ में आई है, कौन सी चीज? कि के की वैल्यू एक तो क्या 1 इतनी या 1 से छोटी, या 0 इतनी या 0 से बड़ी। बात समझ में आई? इस तरह से आपका बनेगा, के की वैल्यू आपकी डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपके दो कॉइल रहे, दो कॉइल में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, ये रही आपकी कॉइल नंबर 1 और ये रही आपकी कॉइल नंबर 2। दिस इज 1, दिस इज 2। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बोलो इसमें जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा? चलो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताइए, दैट इज L1। L1 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, बोलो बेटा? दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स N1, दैट इज φ1 डिवाइडेड बाय दिस इज I1। हम लोगों ने क्या देखा था? φ टोटल इज इक्वल टू L इंटू I1। अरे L1 होगा तो I1 होगा, ये बात सीखी हम लोगों ने। अब यहां से लेके यहां पे जो म्यूचुअल, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से? म्यूचुअल की वजह से हो रहा है, यहां से इसके साथ लिंक हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 या M2 से डिनोट नहीं करते हम लोग, किससे डिनोट करते हैं? M से। बेटा M का फार्मूला पहले तो हम लोग निकालेंगे। M का फार्मूला कहां से निकलता है? फ्लक्स से। तो फ्लक्स φ2 की वैल्यू कितनी लिखी जाती है? M इंटू I1 या I2? I1, दैट इज करंट फ्लोइंग इन अ प्राइमरी कॉइल। यही तो हम लोगों ने सीखा। तो बेटा मुझे बताइए φ2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? φ2 इज व्हाट? अभी लिख के दिया मैंने, φ2 इज k इंटू φ1। तो मैंने लिखा k इंटू φ1। हो सकता है यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो? N2 हो। तो बेटा यहां पे टोटल फ्लक्स के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? N2 से। अरे बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू M इंटू I1। तो मेरे पास यहां पे मिला है कौन? M की वैल्यू मिली बेटा कितनी? दैट इज N2 k इंटू φ1 डिवाइडेड बाय I1। क्लियर है? यहां तक समझ में आई बात? चलो अब दोनों कॉइल के लिए इधर लिख रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। अब फिर से प्राइमरी कॉइल में आ रहे, देखो जब यहां पे फ्लक्स लिंक होगा और करंट अगर चेंज होता है तो इसमें भी क्या दौड़ेगा? करंट। इस करंट का नाम बेटा बोलो कितना होगा? I2। इसमें से करंट कितना दौड़ रहा है? I1। बेटा जब ये कॉइल करंट अगर दौड़ाएगा
और ये अगर I2 की वैल्यू अगर चेंज होगी, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि यहां पे I1 भी चेंज हो रहा है और यहां पे क्या चेंज हो रहा है? I2। तो बेटा ये अगर करंट, तुम्हें ऐसे बोल सकते हो करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग कॉइल, और ये करंट अगर चेंज हो तो ये खुद की क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगा। तो अभी क्या हो गया? इस करंट के वजह से, मतलब I2 की वजह से इसमें भी क्या डेवलप होगा? इंड्यूस ईएमएफ। बराबर है। तो इसके लिए एम बताइए। अपन अभी करंट के वैल्यू चेंज वगैरह इस कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली बोलो इसके लिए क्या बनेगा। जैसे यहां पे बना था एम की वैल्यू दैट इज N2 K phi1 I1, तो इसके लिए भी क्या बनेगा बोलो? N1 K phi2 डिवाइडेड बाय I2। और कॉइल नंबर 2 के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताते चलो, दैट इज L2। L2 की वैल्यू कैसे लिखे थे हम लोगों ने? L1 की वैल्यू N1 phi1 I1, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? N2 phi2 बाय I2। ये बात समझ में आई? चलो अब देखो बेटा, दोनों भी इक्वेशन में ये वाली चीज m की वैल्यू और ये m की वैल्यू, दोनों भी चीजों को मैं क्या कर रहा हूं? दोनों भी फॉर्मूले को क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बोलो? m इंटू m इंटू m इक्वल टू, बोलो बेटा क्या बचेगा इधर? हाँ, इधर कौन सी चीज बची? N2, बोलो N2 K phi1 बाय I1 इंटू N1 K phi2 बाय I2। बहुत बढ़िया। m इंटू m की वैल्यू कितनी? m स्क्वायर। मैं बेटा इसको रीअरेंज करता हूं किस तरह से, देखिए पहले लिखता हूं मैं N1 की वैल्यू, चलेगा? मैं लिख रहा हूं उसके बाद phi1 की वैल्यू, चलेगा? अरे बोलते चलो हाँ या ना। बेटा इसके बाद क्या लिखा मैंने? I1, चलेगा? बेटा इसके बाद मैंने ऐसे लिखा N2 phi2 बाय, चलेगा? और कुछ बचा है देखो, K इंटू K। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए N1 phi1 बाय I1 मतलब कौन था? L1 था। कौन था बेटा? सो देयरफॉर m स्क्वायर की वैल्यू बनी L1 इंटू N2 phi2 I2 मतलब कौन था? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी सेकेंड कॉइल, मतलब कौन? L2। और K स्क्वायर मैंने लिख लिया। बात समझ में आई? दोनों भी साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे, तो m की वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू L1 इंटू L2 का जाएगा अंडर रूट में, दैट इज L1 इंटू L2, और K स्क्वायर का बनेगा बेटा, यहां से मिला आपका m का नया फार्मूला, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आपको मिली अंडर रूट ऑफ L1 L2 इंटू K। बात समझ में आई? इसका मतलब जो फोर्थ नंबर का पॉइंट था कि m की वैल्यू और कौन सी चीज पे डिपेंड करेंगी? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या फिर कपलिंग फैक्टर। ये कपलिंग क्या करता है? मतलब दो कॉइल के बीच का ओरिएंटेशन किस तरह से रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? कपलिंग फैक्टर दो कॉइल के बीच का ओरिएंटेशन या फिर दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है के। क्या बोला मैंने? बोलो दो चीजें, एक तो कौन? ओरिएंटेशन, मतलब किस तरह से उनके मुंह बनाए हुए हैं एक में की तरफ, और दूसरी चीज कौन सी बोलो? दैट इज दोनों के बीच का क्या? डिस्टेंस। इन दो चीजों पे डिपेंड करेगा कौन? के की वैल्यू। तो बेटा अगर के पूछा जाए तो के की वैल्यू बनेगी m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। बात समझ में आई? इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? चलो बेटा इस तरह से अब देखो आगे कुछ चीजें मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, मान के चलो कि नंबर 1 मैंने इस तरह से बोला, एक मेरे पास इस तरह से कॉइल है, एक रॉड लिया हम लोगों ने इंसुलेटेड, इसके ऊपर हम लोगों ने एक वायरिंग ली इस तरह से, और उसके बनाए क्या? टर्न्स। ठीक, टर्न्स बना के यहां पे मैंने लिखा दैट इज कॉइल नंबर 1। सेकेंड कॉइल मैंने ली बेटा, बोलो किस तरह से? इस तरह से। और मैंने यहां पे लिखा बेटा कौन? दैट इज कॉइल नंबर 2। ये कौन है? अपना कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। फटाक से बोलिए इस समय आपकी के की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1। कितने परसेंट में आपका क्या होगा? फ्लक्स लिंक करेगा? 100%। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी रही? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं phi1 इज इक्वल टू phi2? बेटा पूरा का पूरा जो फ्लक्स है, पूरा का पूरा फ्लक्स उसके साथ लिंक करेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी को? बेटा अगर मैंने बोला इस तरह से, एक मैंने कॉइल रखी या फिर इंडक्टर रखा, और सेकंड इंडक्टर देखिए इस तरह से रखा, क्लियर है? मैंने बोला ये कॉइल नंबर 1 है बेटा, इधर बैटरी लगा इस तरह से, और यहां पे लगा हम लोगों ने क्या? दैट इज गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए करंट। क्लियर है? अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया? स्विच लगा के ऑन एंड ऑफ किया, यहां पे इंड्यूस ईएमएफ बना, इंड्यूस करंट बना, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या किया? डिफ्लेक्शन शो करेगा। वही चीज यहां पे मैंने निकाल के दी है। ठीक है, अब मुझे बताइए यहां पे के की वैल्यू किसके बराबर?
के की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी, और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। वाई? बिकॉज कुछ फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा, कुछ फ्लक्स यहां पे वेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? इसका मतलब यह कि अपने हिसाब से कितना यहां पे इंड्यूस करंट हमको निकालना है, इंड्यूस करंट बनाना है, यह हम लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने के फैक्टर से। और यह इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग यहां पे इस कंसेप्ट के का कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशन कहां पे करते हैं, ट्रांसफॉर्मर बनाते समय करते हैं, कि ट्रांसफॉर्मर किस हिसाब से बनाना होता है, कितना करंट इनपुट में दे और कितना करंट आउटपुट में मिले, उसके हिसाब से हम लोग उसको डेवलप करते हैं। कौन? ट्रांसफॉर्मर। समझ में आई बात? ओके। अगर मैंने बोला बेटा यहां पे इस तरह से एक हमारे पास कॉइल है, ठीक, इधर मैंने बैटरी लगाई, यहां पे लगा बेटा कौन? स्विच, और यहां पे लगाई मैंने इसके बिल्कुल नजदीक में लगाई बेटा एक दूसरी कॉइल, ठीक है। यहां पे लगा हम लोगों ने क्या? गैल्वानोमीटर। दोनों में एंगल बताइए, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितने का एंगल है दोनों में? 0 डिग्री। फ्लक्स दोनों में फ्लक्स में कितने का एंगल है? अब मुझे बताइए यहां पे के की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? यहां से फ्लक्स देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी ये वाली। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड क्या इसके साथ लिंक हो पाएगी? हो पाएगी? बेटा बिल्कुल ही नहीं। बात समझ में? भले ही दो कॉइल बिल्कुल पास में हो, लेकिन यहां पे कपलिंग फैक्टर कितना बन रहा है? इसका मतलब के की वैल्यू कितनी? 0। तो ये कंसेप्चुअल पार्ट है, आपको अच्छे से इसको समझ लेना है, तभी जाके इसके ऊपर जो भी कुछ कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, वही क्वेश्चंस आप अच्छे से डील कर सकते हो। बात समझ में आई? चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, two coils A of 12,500 tons and B of 16,000 tons lie in parallel planes so that 60% of flux produced in A links with B. B के साथ लिंक हो रहा है, A जो प्रोड्यूस करा कितना परसेंट? 60%. Okay. Now it is found that a current of 5 ampere in A produces a flux of 0.6 milliweber. पहले में 5A कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.6 मिलीवेबर। वाइल दी सेम करंट प्रोड्यूस हो रहा है कहां में? बी में। प्रोड्यूसेस ए 0.8 मिलीवेबर। खुद से करंट जो फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस कर रहा हो कितना है? सेम करंट है, लेकिन फ्लक्स कितना है उसके खुद की वजह से? 0.8 मिलीवेबर। डिटरमाइन नंबर 1 म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दूसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब क्या? के निकालना है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है, दोनों का अपना अपना खुद का क्या निकालना पड़ेगा? सेल्फ इंडक्टेंस LA और LB। तो दो अपने अपने कॉइल से बेटा, कॉइल नंबर 1 अपन लिख लेंगे, दैट इज कॉइल नंबर 1। कॉइल नंबर 1 के लिए फटाक से बोलो, ये अपनी रही कॉइल। कॉइल में कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स है? इसका नाम अपन ने बोला A। NA की वैल्यू कितनी? 12,500 टर्न्स है बेटा, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू कितनी दी बेटा? 5 एम्पियर, ठीक है। इसके खुद का फ्लक्स दिया है बेटा कितना? दैट इज 5A की वैल्यू इज हाउ मच? 0.6 मिली वेबर। इसका मतलब कितना? 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। क्लियर हो गया? और कुछ दिया है बेटा इसके पास? कुछ नहीं दिया है। सेकंड नंबर की कॉइल दी बेटा यहां पे, ठीक है। इस कॉइल का नाम क्या है? दैट इज कॉइल नंबर 2। इसका नाम अपन क्या बोलेंगे? B। इसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए, दैट इज NB इज इक्वल टू 16,000, बराबर है। इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? दैट इज 5 एम्पियर। और इसके पास जो फ्लक्स खुद के वजह से फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 5A। कितना है बोलो? कितना है? दैट इज 0.8 मिली वेबर। अब समझ लीजिए बात। अब पहले वाले कॉइल से सेकंड वाले कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, अब देखो यहां का फ्लक्स, खुद का फ्लक्स उसके खुद के वजह से कितना है फ्लक्स? 0.8 मिली वेबर। हो सकता है इसके पास इससे ज्यादा टर्न्स हो, तो खुद का फ्लक्स कितना है? दैट इज 0.8 मिली वेबर, जिसको अगर मैं लिखना चाहूं तो दैट इज 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर बोल सकते। इससे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसका फ्लक्स जब इसके साथ लिंक होगा तो कितना परसेंट लिंक हो रहा है? 60%। मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? 5B इज 60%, मतलब कितना? 0.65 ऑफ A। जब इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा तो कितना परसेंट लिंक हो रहा है? 0.6 दैट ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस इन A। इसके फ्लक्स का यहां पे 0.6 होगा, मतलब 60%, 60/100। अगर 60/100 करो तो 0.6 आ रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पे पहली चीज अपने को क्या निकालना पड़ेगा? दैट इज LA। व्हाट इज द LA? सेल्फ इंडक्टेंस, बराबर है। सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? दैट इज, हां बोलो, NA इंटू 5A बाय करंट। IA बोल सकते, दोनों में करंट सेम ही है तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। NA की वैल्यू बोलो बेटा, दैट इज 125
0 0 फ्लक्स ए की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3, या फिर अपन इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर -4। एक पॉइंट सरका अपन ने, बराबर है। करंट की वैल्यू कितनी थी बेटा बोलो 5। ठीक है, सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत है किसी को? बेटा इसका आंसर निकाल के दीजिए। उसके बाद बताओ, इसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे यहां पे कितना बोलेंगे इसको, दैट इज एलबी की वैल्यू दैट इज एनबी इंटू 5b बाय, हाँ कितना बनेगा, दैट इज करंट आई। एनबी की वैल्यू कितनी रही 1600000, हाँ 5b की वैल्यू किसकी, खुद की वाली वैल्यू 5, अरे 5a लिखा क्या मैंने यहां पे 5b, हाँ बोलो 5b की वैल्यू इज हाउ मच 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू बोलो हाँ 5। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की फटाक से मुझे बताइए वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ बताओ बेटा। इसका एल ए की वैल्यू कितनी हेनरी आ रही है 15,000, 15000 इंटू 10 टू द पावर -4, इतना हेनरी की वैल्यू आ रही है हेनरी में। और इसकी वैल्यू बोलो बेटा कितनी आ रही है, एक पॉइंट सरका, ये बनेगा बेटा 8, ये 8 बना, ये कितना बनेगा -4। ठीक, हाँ कितनी आ रही है बेटा बोलो, कौन बताएगा, हाँ 25600 पक्का, इंटू 10 टू द पावर -4 हेनरी। ओके, ये दो वैल्यू आपके हिसाब से मैंने लिख ली, आपने कैलकुलेशन किया बेटा, क्लियर है। अब हमको क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, दैट इज M इज इक्वल टू, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां पे निकाल रहा है, ये वाले कॉइल के वजह से इस वाले कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है। इट मींस दैट द करंट द फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल B ड्यू टू द करंट चेंज इन द कॉइल और करंट फ्लोइंग इन द कॉइल A। तो जब मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करूंगा तो मुझे बताइए नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेने पड़ेंगे, Na लेने पड़ेंगे या NB लेने पड़ेंगे, दैट इज NB, बराबर है। फ्लक्स किसका 5B बाय करंट I। अब ये करंट I कौन सा लेना पड़ता था हमको, करंट I1। इस वाले कॉइल के साथ अगर M निकालना हो तो करंट किसका लेना पड़ता है, यहां का। अगर इसके वजह से यहां पे निकालना हो तो करंट कौन सा लेना पड़ेगा, इसका। अब भले ही आपके पास दोनों में भी करंट कैसा है बेटा बोलो सेम। अब फिलहाल यहां पे हमको दिया है दैट इज NB। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5B, 5B इज व्हाट 0.6 ऑफ 5A। अब याद रखना सर क्या मैं ये वैल्यू डाल सकता हूं बेटा, नहीं, ये वैल्यू इसलिए नहीं डालनी है क्योंकि हम लोग म्यूचुअल निकालने वाले हैं। म्यूचुअल क्या होता है, इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसके साथ कितने परसेंट से लिंक होने वाला है, बात समझ में आई। तो इतना परसेंट से बोलो बेटा कितना होगा, दैट इज 0.6 ऑफ 5A डिवाइडेड बाय करंट। बेटा NB की वैल्यू बोलो कितनी है, NB 16000 इंटू 0.6 इंटू 5 ऑफ A, दैट इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय करंट की वैल्यू इज हाउ मच 5। फटाक से आंसर निकालिए, हाँ बोलो कितना रहा आंसर 1152 इंटू 10 टू द पावर -3। इसका मतलब -3 लेके जाओ, दैट इज M की वैल्यू कितनी आ रही है 1.15 आसपास में, कितना हेनरी में आंसर आएगा। ये निकला M, ये निकला आपका L1 बराबर, ये निकला आपका कौन L2। बात समझ में आई। इसको कैसे 10 टू द पावर -4 को भी कैसे कर सकते बोलो, एडजस्ट कर लो पॉइंट, यहां का पॉइंट 1 2 3 4 दैट इज 1.5 हेनरी। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाँ यहां का पॉइंट 1 2 3 4 दैट इज 2.5 हेनरी। ये निकला आपका L2, ये निकला आपका L1 और ये निकला आपका M। अब बचा क्या है, सिर्फ क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू होती है क्या बेटा, K इज इक्वल टू बोलते चलो M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2। क्लियर हो गया। बस अब क्या बचे है, यहां पे वैल्यू पुट अप करना है, आंसर निकालना है। बेटा M की वैल्यू कितनी 1.15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1.5 इंटू 2.5। इसका कर लो मल्टीप्लीकेशन, एक अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने आपको सिखाया लॉग टेबल कैलकुलेशन में। अगर आपको ये अगर क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, मतलब कौन सा नीट या जेई में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से अपन को क्या करना है, यहाँ पे राउंड फिगर नंबर लेना है और उसके हिसाब से डिवाइड करके उसके आसपास की वैल्यू चूज कर लेनी है। क्लियर है, इसका आंसर निकाल के बताइएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेस 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी आर प्लेस्ड सो क्लोज, दोनों पास पास में रख के टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक विद द अदर। एक कॉइल का फ्लक्स दूसरे कॉइल के साथ क्या हो रहा है, कंप्लीटली लिंक हो रहा है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज कॉइल्स इज, कंप्लीटली लिंक होने का मतलब ये कोई कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K की वैल्यू उसने बोली है कितनी 1।
अब यही मुद्दा होता है, कुछ बचा नहीं है। L1 और L2 की वैल्यू दी है बेटा कितनी, L1 की वैल्यू कितनी है, हाँ 2 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 हेनरी। L2 की वैल्यू कितनी बेटा बोलो, 8 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। और क्या निकालने को बोला उन्होंने, m निकालने को बोला, बराबर है। m इज इक्वल टू हाउ मच, तो अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, k इज इक्वल टू m बाय अंडर रूट ऑफ L1 L2। इसका मतलब m इज इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ L1 L2। सो देयरफॉर m की वैल्यू रही, k की वैल्यू कितनी 1 अंडर रूट ऑफ, हाँ L1 L2 बोलो 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -3 -6। क्लियर है बेटा, हाँ 8 टू जा 16, 16 निकला बाहर 4, 10 टू द पावर -6 निकला -3 हेनरी। इसका मतलब 4 मिली हेनरी। ये रहेगा m का आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अपन 2 ही क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के ऊपर। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर है।